ये ऐसे लोग हैं जिनको ये धमाके, ये हमले अच्छे लगते हैं, उन्हें इसको लेकर मजा आता है। भारत माता का विरोध कर रहे हैं। पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें करें कि अगर लोग एजुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एजुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं। नीति साफ है कि अब अगर किसी भी बीमारी का इलाज होगा तो वो जड़ से होगा। ये भी मैं बताना चाहूंगा कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा उनका ऊपर हम एनएसए भी लगा देंगे। अब ये एक्शन किया जा चुका है, उनके लिए अब सब एक ही रास्ता बचा है, जेल या जन्नत। ऐसे भेदियों की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। कोई मत हो, कोई मजहब हो, कोई जाति हो, और राष्ट्र से बढ़कर के नहीं हो सकता है। दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं है। इस वक्त फिल्म का ये डायलॉग जो के मेनन द्वारा बोला गया था वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपने भी ये देखा होगा, क्योंकि लगभग अब सबको ये बात समझ आ गई है कि जितना जरूरी देश के बाहरी दुश्मनों की कमर तोड़ना है, उतना ही जरूरी देश के अंदरूनी यानी घर के भेदियों की कमर तोड़ना भी है। क्योंकि जब तक ये बड़ा तबका हमारे देश में यूं ही चौड़ में रहेगा, तब तक देश की सुरक्षा में इसी तरह से सेंध लगती रहेगी, जिस तरह से 10 नवंबर को दिल्ली के दिन यानी लाल किले में लगी थी। यही वजह है कि दिल्ली धमाके के बाद सरकार अब ऐसे लोगों को भी बख्शने के मूड में नहीं है। दिल्ली से लेकर यूपी और जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। ऑपरेशन चलाया जा रहा है ऐसे लोगों के खिलाफ, जिसके तहत इन भेदियों को चुन चुन कर निकाला जा रहा है, जो या तो इस हमले में किसी न किसी रूप से शामिल थे या फिर सोशल मीडिया के जरिए इस हमले का महिमा मंडन करने में लगे हुए हैं। तो आपको बताएंगे इन राज्यों में कैसे एक्शन चल रहा है। शुरुआत हम असम से करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से हेमंत सरकार की तरफ से सोशल मीडिया पर दिल्ली ब्लास्ट का महिमा मंडन करने वालों पर, उन पर हंसने वालों पर उनकी कुंडली कंगाली जा रही है। और ये कार्रवाई इतनी युद्ध स्तर पर चल रही है कि अब तक 15 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है असम में, जिनकी खुशी दिल्ली धमाके पर फूट फूट कर निकल रही थी। कई मीडिया रिपोर्ट्स इसको लेकर सामने आई और खुद हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इसकी जानकारी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। तो क्या कुछ रिपोर्ट्स कहती है, पहले आपको वो बता देते हैं। दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, असम में 15 आरोपी गिरफ्तार, सीएम शर्मा ने बताए नाम। दिल्ली धमाके को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले 15 लोग असम से गिरफ्तार, एक्शन में सीएम हेमंता। तो क्या कुछ रिपोर्ट में ये जानकारी आई है वो बता देते हैं। असम में इस घटना को लेकर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने वालों को वहां की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस घटना की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंता ने पोस्ट करते हुए सख्त लहजे में कहा कि हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही इस बात की जानकारी दी कि दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंत ने पोस्ट करते हुए सख्त लहजे में कहा कि हिंसा का महिमा मंडन करने वालों के खिलाफ समझौता नहीं किया जा सकता। साथ ही इस बात की जानकारी दी है कि दिल्ली में हुए बम धमाके को लेकर असम पुलिस ने 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। तो इनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं जो सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए। उन्होंने इसको लेकर पोस्ट किया। तो क्या कुछ उन्होंने लिखा पहले वो बता देते हैं। इन कनेक्शन विद द ऑफेंसिव सोशल मीडिया पोस्ट following the Delhi blast, 15 persons have been arrested across Assam so far. In addition to the 6 arrests made yesterday overnight, we have arrested the following person. अब इनके नाम एक बार आपको सुना देती हूँ कि कौन है वो लोग जो ऐसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, जिनको हंसी आ रही है, दिल्ली ब्लास्ट को लेकर उनकी खुशियां निकल रही है। तो पहला नाम है रफीजुल अली, दूसरा फरीद उद्दीन लश्कर, इनामुल इस्लाम, फिरोज अहमद, शाहिर शोमान, रकीबुल सुल्तान, नसीम अकरम, तस्लीम अहमद, अब्दुल रोहिम। तो ये वो नाम है और इन नामों से आप समझ सकते हैं। इसके आगे मैं कुछ कहना नहीं चाहूंगी। इसके अलावा जो अभी इस पोस्ट में मेंशन किया गया था कि पहले जो लोग गिरफ्तार हुए उनके नाम भी मैं पढ़ देती हूँ। उनके नाम है मत्तिउर रहमान, हसन अली मोंदल, अब्दुल लतीफ, वजहुल कमल, नूर आमीन अहमद। और इस एक्शन को लेकर सीएम हेमंता शर्मा पहले ही ये बात क्लियर कर चुके हैं कि भाई सोशल मीडिया पर कोई भी जो हा ही करता हुआ पाया गया उनकी कुंडली खंगाली जाएगी और उन पर एक्शन लिया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने कहा था वो बता देते हैं। दिल्ली बम विस्फोट की खबर जब सोशल मीडिया पर आई
तो एक विशेष समुदाय के कुछ लोग इस पर मजाक बनाने लगे और हा इमोजी डालने लगे। ये लोग आतंकी समर्थक हैं और हमारी पुलिस इन्हें हर हाल में पकड़ने में जुटी है, जिसके बाद अब ये एक्शन किया जा चुका है। 15 लोगों को इसके तहत गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक बार फिर आपको वो पोस्ट भी दिखा देते हैं जिनको लेकर ये एक्शन लिया जा रहा है और कौन है वो लोग जिनकी कुंडली खंगाली जा रही है। तो ये आपने जो कल भी पोस्ट देखे होंगे, कल मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था। इस पोस्ट में आप देख सकते हैं तमाम ऐसे लोग हैं। एक फौज लोगों की आ गई थी जब न्यूज ये ब्रेक की गई थी अल जजीरा के द्वारा कि एक्सप्लोजन नियर रेड फोर्ट इन इंडियाज न्यू दिल्ली। जब ये ब्रेक किया गया तो ऐसी फौज आ गई जो हंसने वाली इमोजी सेंड कर रही थी इस पोस्ट पर। और ये नाम भी मैं आपको पहले भी पढ़ के सुना चुकी हूँ, अभी भी एक आध नाम पढ़ के सुना देती हूँ। जूबी खान, आर्यन खान, जका हुसैन, शहराम असलम, शिराज अब्दुल्ला। इसके अलावा यहाँ पे भी एक शख्स है अहमद इरफान करके, वो भी क्या लिखते हैं कि दिल्ली कार धमाका बहुत ही सुखद है। ये ऐसे लोग हैं जिनको ये धमाके, ये हमले अच्छे लगते हैं, उन्हें इसको लेकर मजा आता है। दूसरी तरफ हेमंत सरकार ने घुसपैठियों पर भी एक्शन तेज कर दिया है। घुसपैठियों और उनके द्वारा कब्जा की गई जमीन को लेकर उनकी नीति साफ है। पीछे आप देख सकते हैं कि ये हेमंत शर्मा का ही सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि नो ड्रामा, नो डिले, जस्ट एविक्शन, फ्री लैंड असम स्टाइल। ये वो एक्शन को लेकर बात की जा रही है जो घुसपैठियों को लेकर बीते कई दिनों से असम में जारी है। ये 9 नवंबर की रिपोर्ट है जिसके तहत हम आपको बता देते कि हेमंत सरकार ने शुरू किया अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन। 580 परिवारों के ठिकाने होंगे जमींदोज। क्या कुछ इस रिपोर्ट में लिखा है वो पढ़ देते हैं। असम में अतिक्रमण और घुसपैठियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है और लेटेस्ट मामला असम के गोलपाड़ा से सामने आया है। यहाँ जिला और वन विभाग के अधिकारियों ने वन विभाग की 1140 बीघा की जमीन पर अतिक्रमण करके रह रहे 580 परिवारों को हटाने का काम शुरू कर दिया है और ठिकानों पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है। गोलपाड़ा के डीसी प्रदीप तिमुंग के अनुसार निष्कासन अभियान में कम से कम 2 दिन लगने की संभावना है। ये हालांकि 9 नवंबर की रिपोर्ट है, तो ये कार्रवाई अब शुरू हो चुकी है और चल भी रही है असम में और भी इलाकों में चल रही है। आगे लिखा है कि उन्होंने कहा कि 580 परिवारों की बेदखली के नोटिस जारी किए हैं। जमीन पर पूरा हिस्सा दहिकाता रिजर्व फॉरेस्ट के अंतर्गत आता और इन लोगों ने उस पर अतिक्रमण कर लिया था, जिसके लिए अब ये कार्रवाई की जा रही है। मतलब नीति साफ है कि अब अगर किसी भी बीमारी का इलाज होगा तो वो जड़ से होगा। हेमंत सरकार के इस रिएक्शन की सोशल मीडिया पर भी काफी सराहना हो रही है। लोगों का कहना है कि भाई अगर सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद कोई सीएम फायर मोड में काम करता है तो वो हेमंत बिस्वा शर्मा है। जो बात सीएम योगी कहते हैं वही बात हेमंत बिस्वा शर्मा भी कहते दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी मुद्दे की बात हो, चाहे वो बुलडोजर एक्शन को लेकर हो, घुसपैठियों को लेकर हो। आपने कल ही देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने वंदे मातरम पर भी एक बयान दिया था जिसमें साफ लिखा है कि गिरगिट चाहे कितना भी रंग बदल ले वो गिरगिट ही रहेगा। जिसे वंदे मातरम से प्रॉब्लम है वो देश के लिए भी समस्या है। दिल्ली बम विस्फोट की ये पुनः प्रमाणित कर दिया है कि शिक्षा से कुछ बीमारियों का इलाज नहीं हो सकता। सुनिए क्या कह रहे हैं हेमंत शर्मा। कि अगर लोग एडुकेटेड होगा एक्सट्रीमिज्म नहीं रहेगा, लेकिन आपने देखा कि एडुकेटेड होने से और डेंजरस हो जाते हैं और डॉक्टर बनने से और ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति का जो कलर है वो कलर कभी चेंज नहीं होता है। जो लोग वंदे मातरम नहीं गाते हैं वो लोग कभी भी भारतीय नहीं हो सकता है। अगर आप भारतीय नहीं हो सकता है कभी भी आप भारत माँ को माँ नहीं समझ सकते। इसके अलावा इसको लेकर सीएम योगी भी यही बात कह चुके हैं कि आज भी कुछ लोग हैं रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हम उनकी मंशा को समझे। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वो भारत माता का भी विरोध कर रहे हैं। रहेंगे हिंदुस्तान में, खाएंगे हिंदुस्तान में, लेकिन वंदे मातरम गाएंगे नहीं। हम उनकी मनसा को समझें, हम उनकी मनसा को समझें। ये बाध्यकारी नहीं है, लेकिन यह समझने की विषय वस्तु भी है। जो लोग वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं वे भारत माता का विरोध कर रहे हैं। तो जो नीति सीएम योगी आदित्यनाथ की है वही नीति पे हेमंत बिस्वा शर्मा भी काम कर रहे हैं। उन्हें भी उन लोगों से दिक्कत है जिन्हें वंदे मातरम से दिक्कत है, क्योंकि जो लोग देश हित में बात नहीं कर सकते, राष्ट्र हित में बात नहीं कर सकते, उन लोगों को जाहिर तौर पर इस देश में रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए। लिहाजा यूपी में भी गद्दारों को खोज खोज कर निकाला जा रहा है। ये रिपोर्ट आप मेरे पीछे देख सकते हैं।
दिल्ली ब्लास्ट को लेकर लगातार एक्शन मोड जारी है और उत्तर प्रदेश में भी एक्शन जारी है। दिल्ली ब्लास्ट, यूपी में आतंकी करीब टुंडा के घर छापा, सहारनपुर से 2 को उठाया, मुजफ्फरनगर में मदरसा संचालक से पूछताछ। अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस कार्रवाई के तहत कहां अभी तक एक्शन चल रहा है और हो चुका है। सबसे पहले नाम है लखनऊ का। लखनऊ में एटीएस डॉक्टर परवेज अंसारी के घर छापा मारा मंगलवार तड़के। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस की संयुक्त टीम मणियाव स्थित उनके घर पहुंची। देखा तो घर पर ताला था। टीम ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। 3 घंटे तक छानबीन चली। टीम को अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, कार और बाइक मिली। इसके बाद टीम लालबाग स्थित एक मकान पर पहुंची जहां छापेमारी जारी है, अभी भी जारी है वहां पे छापेमारी। इसके अलावा हम सहारनपुर की बात कर लेते हैं। सहारनपुर में एटीएस ने सुबह छापा मारकर डॉक्टर आदिल अहमद के करीबी बताए जा रहे 2 लोगों को हिरासत में लिया। उन्हें गोपनीय स्थान पर ले जाया गया। हालांकि स्थानीय पुलिस को इस कार्रवाई की जानकारी नहीं दी गई। 7 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने आदिल को गिरफ्तार किया था। वो अनंतनाग का रहने वाला है। ये वो लोग हैं जो हमारे देश में रहकर देश विरोधी गतिविधियों को लगातार अंजाम दे रहे हैं और उन्हें ये लगता था कि इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में एटीएस ने बुढ़ाना के दाऊद अरबिया दारुल उलूम मदरसे में भी छापा मारा। ये संचालक से आतंकी सुलेमान और सोहेल के बारे में पूछताछ की गई। दोनों के रिकॉर्ड खंगाले गए। दोनों आतंकियों को 2 दिन पहले गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया था। हापुड़ में आतंकी अब्दुल करीम टुंडा के घर पर पुलिस ने छापा मारा। यहां उसके परिजनों और मोहल्ले के लोगों से पूछताछ की गई। बताया जा रहा है कि पुलिस को कुछ संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी। करीम टुंडा को 1993 ब्लास्ट केस में 2013 में गिरफ्तार किया गया था। वो फिलहाल गाजियाबाद की डासना में जेल में बंद है। और यही वो कार्रवाइयां हैं जो उत्तर प्रदेश में कई दिनों से चली आ रही है और आज भी जारी है। यही नहीं, जम्मू कश्मीर में भी गद्दारों पर एक्शन तेज हो गया और ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ कार्रवाई है गद्दारों के खिलाफ। घर में छिपे गद्दारों पर टूट पड़ी एजेंसियां, 1500 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे। इसके तहत किन किन पर कार्रवाई हुई एक बार ये बता देते हैं। एजेंसियां घर में छिपे गद्दारों पर टूट पड़ी है। जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए, आईबी और सेना की इंटेलिजेंस यूनिट्स मिलकर ऐसे लोगों को दबोच रही हैं जिन्होंने भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो। यानी अगर आपने भारत में रहकर भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला है, चाहे कहीं पे भी, सोशल मीडिया के जरिए हो या किसी भी तरीके से हो, तो आपको बख्शा नहीं जाने वाला। जिन्होंने भारत के खिलाफ एक भी शब्द बोला हो, जो देश को खोखला करने की साजिश रच रहे हो। घाटी में तूफानी कार्रवाई चल रही है। सूत्रों के मुताबिक एजेंसियों ने एक साथ 1500 से ज्यादा ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। सबसे ज्यादा कार्रवाई कुलगाम, अनंतनाग, सोपिया, सोपोर और गांदरबल जिलों में हुई। एजेंसियों ने यहां से जमात-ए-इस्लामी और उससे जुड़े लोगों को घरों, दफ्तरों, मदरसों और दूसरे परिसरों पर एक साथ दबिश दी। 200 से ज्यादा लोगों को उठाया। इसके अलावा इस कार्रवाई के दौरान क्या कुछ मिला, दर्शकों आपको वो भी बता देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम देने की कोशिश की गई थी। गांदरबल पुलिस ने भी कई ठिकानों पर छापे मारे। यहां जांच का फोकस उन शहरी नेटवर्क पर है जो आतंक के लिए फंडिंग और लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया कराते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसियों का कहना है कि अब सिर्फ बंदूकों से नहीं बल्कि पेन, लैपटॉप, बैंक अकाउंट से भी जिहाद चलाया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से जुड़े कुछ नाम एजेंसियों के रडार पर हैं। ऐसे लोग जो बाहर से सोशल वर्कर दिखते हैं लेकिन अंदर से कट्टर विचारधारा को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोग। इसके अलावा छापे के दौरान बड़ी मात्रा में भड़काऊ भाषणों की रिकॉर्डिंग्स, डिजिटल गैजेट्स, दस्तावेज, किताबें, पर्चे बरामद हुए। कई लोगों से पूछताछ जारी है। एजेंसियां मान रही हैं कि गजवाए हिंद और इस्लामी स्टेट जैसे खतरनाक विचारों को फिर से जिंदा करने की कोशिश चल रही थी। जिन लोगों को उठाया गया है उनमें शिक्षक, डॉक्टर और अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। दर्शकों, आपने भी वो कहावत सुनी होगी, हमें भी बचपन में कहावत सुनते आए हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। लेकिन यहाँ स्थिति उल्टी है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी चौड़ में जहां लोग खा रहे हैं, जहां पी रहे हैं, जहां का खा रहे हैं, जहां का पी रहे हैं, वहीं से गद्दारी कर रहे हैं। ये रिपोर्ट्स इस बात का सबूत है, जीता जागता सबूत है कि जब तक ऐसे भेदियों की कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। पीएम मोदी खुद ये संदेश दे चुके हैं
कि इस हमले के किसी भी षड्यंत्रकारी को बख्शा नहीं जाएगा। और इन कार्रवाइयों से आप समझ सकते हैं कि साजिश करता कोई भी हो, गद्दारी किसी भी तरह की हो, चाहे हमले से कनेक्शन रखने वाले गद्दार हो या फिर सोशल मीडिया पर हमले का महिमा मंडन करने वाला गद्दार हो, जो गद्दार है उनके लिए अब सब एक ही रास्ता बचा है, जेल या जन्नत। जाहिर तौर पर ऐसे लोगों पर कोई रहम नहीं होनी चाहिए। दर्शकों, इस खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।